फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस सीरीज में मैथमेटिक्स का ये पार्ट 13 है, जिसमें हम लोग सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल यानी कि इनिशियल अमाउंट। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। T क्या है? टाइम इन ईयर्स। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे? P प्लस SI, मतलब P आपका जो प्रिंसिपल है और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट आप टोटल कितना पे कर रहे हैं, जो आपका प्रिंसिपल था इनिशियल अमाउंट प्लस जितना आपने इंटरेस्ट दिया, वो आपका टोटल अमाउंट हो गया जो आप पे करेंगे। अब आते कंपाउंड इंटरेस्ट। ए आपका हो गया क्या? अमाउंट हो गया। यहाँ पे P हो गया आपका प्रिंसिपल, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसके पूरा का पावर T। ये फॉर्मूला होता है आपका अमाउंट का। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एनुअल कंपाउंडिंग था। नेक्स्ट में देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। ठीक है, तो इसमें रेट कितना हो जाता है? R/2 और टाइम कितना हो जाता है? 2T। तो यहां से अगर अमाउंट आप देखेंगे तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन R/2 हो गया, तो 2 नीचे चला गया। ठीक है, तो R/2 इंटू 100 लिख सकते हैं। और टाइम कितना हो गया? 2T। तो ये अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग रहेगा तो रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा R/4 और टाइम हो जाता है 4T। तो अगर यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला देखेंगे तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 4 इंटू 100 हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा? 4T। तो यहां से भी अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो कैसे करेंगे? इसका हो जाएगा A माइनस P। तो यहाँ जो भी निकाल रहे हैं हम लोग अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो इससे भी आपका क्वेश्चन आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P R अपॉन 100 का स्क्वायर। ये कितने साल के लिए है? 2 ईयर्स के लिए। अगर 2 ईयर्स के लिए है तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन लाइक 1.5 ईयर्स। तो अगर आपका एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट है बट जो टाइम दिया हुआ है आपका फ्रैक्शन में है, जैसे कि 1.5 ईयर्स, तो क्या करेंगे? ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट 1 ईयर का निकालेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाइज नॉर्मली, और दूसरा आपका क्या है? 0.5 ईयर के लिए, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एग्जांपल, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ ₹12,000 इज लेंट एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? P इंटू आर इंटू टी। तो देखिए आपका सम यानी कि प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है पर एनम, ठीक है, और टी कितना दिया हुआ है? 3 ईयर्स। तो आप फॉर्मूले पे यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको कितना वैल्यू आ जाएगा? ₹3600। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 4 ईयर्स एट 12% पर एनम इज ₹1920, फाइंड द प्रिंसिपल। तो यहाँ आपका टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स, यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। P को हम P ही रहने देते हैं, R की जगह आप 12 कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T की जगह आप 4 ईयर्स कर देंगे अपॉन 100। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो P आपका इधर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1920 इधर आ जाएगा, तो 1920 इंटू 100 अपॉन 48, यहाँ से आपका 4,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तीसरा केस है, अगर टाइम इज अननोन, क्वेश्चन है ₹5,000 अमाउंट्स टू ₹6,500 एट 15% पर एनम, फाइंड द टाइम। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट आपका दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है पर एनम। तो हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये प्रिंसिपल इतना हो जाता है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट आपको मालूम हो गया और प्रिंसिपल आपको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और टाइम नहीं पता है, तो टाइम को हम लोग T ही रहने देते हैं अपॉन 100। यहाँ से T का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपका 2 ईयर्स T का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अननोन,
तो क्वेश्चन है ₹8,000 बिकम्स ₹9,680 इन 2 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे फिर से प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, आपका टाइम पता है 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 9680 माइनस 8000, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का 1680। फिर से आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे इसको पुट करेंगे, आर हमें नहीं पता है, ठीक है। यहाँ से इस फॉर्मूले पे अगर पुट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू हो गया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है, टाइम आपका 2 years है अपॉन 100। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10.5% आ जाएगा। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जांपल्स पे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। तो ये प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है कितना साल? 2 years एट 10% पर एनम। तो यहाँ आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पर एनम है। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? P, क्या फॉर्मूला था यहाँ पे? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का फुल पावर T, अगर कंपाउंडेड एनुअली है। तो यहाँ पे देखिए एनुअली ही है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना हो गया? 5000, 1 प्लस R कितना दिया हुआ है? 10%, और T कितना दिया हुआ है? 2। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 5000 इंटू, अगर इस वाले को आप पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस कितना आ जाएगा? ये 1 0 कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, मतलब 1.1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 1.21 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1.21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ₹6050 आ जाएगा। ये क्या है आपका? ये अमाउंट है, अमाउंट है ये। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो आपका 5000 पता ही था, तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के कितना आ गया? ₹1050। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। तो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इंटू R अपॉन 100 का पावर 2। तो इस फॉर्मूले पे अगर आप पुट कर देंगे तो 4000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5 है, 5 अपॉन 100 का पावर 2। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4000 आ गया इंटू ये आपका 25 अपॉन 10,000 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 5 2 और यहाँ से 2 से कट जाएगा, टोटल 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 आपका डिफरेंस आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब एक और क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 years। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 10% पर एनम फॉर 1.5 years कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली है तो वही फॉर्मूला लगेगा। तो आफ्टर 1 year सबसे पहले 1 साल का निकाल लेते हैं हम लोग। तो 1 साल का अमाउंट क्या हो जाएगा? 8000, मतलब P 1 प्लस R का वैल्यू आपका हो गया 10, और हम लोग 1 साल का निकाल रहे हैं, यहाँ पे T का वैल्यू 1 रहेगा, इसलिए पावर में कुछ नहीं है। तो यहाँ से आपका अमाउंट निकल के आ गया 8800। अब अगले नेक्स्ट 0.5 years सिंपल इंटरेस्ट, इस पे कितना लगेगा? ये जो आपका अमाउंट निकल के आया वो अगले 0.5 years में सिंपल इंटरेस्ट उस पर कितना लगेगा, उसका सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो 8800 इंटू 10 इंटू 0.5, ये P इंटू R इंटू T के फॉर्मूले पे आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले पे अगर आप पुट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आ गया 440। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 8800, जो फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट निकल के आया, प्लस जो 0.5 years में आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, वो दोनों को ऐड करेंगे तो ₹9240 आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो निकल के आ रहा है वो कितना हो गया? 9240, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट टोटल कितना आ गया? 1.5 years के बाद अमाउंट आपका निकल के आ गया 9240, और इसमें से प्रिंसिपल जो आपका 8000 रुपीज था उसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ₹1240। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 year कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो हाफ ईयरली के केस में फॉर्मूला दूसरा हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, और n यानी कि n इक्वल टू कितना है? 2 है। तो हम लोग यहाँ पे देखते थे 2t हो जाता था, तो 2 इंटू 1 year हो जाएगा, मतलब इसलिए यहाँ पे 2 है, और बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ पे P और यहाँ पे R। तो इस फॉर्मूले पे अगर आप पुट कर देंगे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पे 2t होता था, t यहाँ पे 1 साल है तो इसलिए 2 इंटू 1 2 हो गया।
यहाँ से अगर आप अमाउंट निकालेंगे तो 10,000 इंटू 1.1025 आएगा, मतलब इतना आ जाएगा आपका अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकाल देंगे तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2 years एट 8% इज ₹832, फाइंड द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले पे अगर आप पुट करेंगे तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस ये आर का वैल्यू हो गया 8% अपॉन 100, और कितने साल के लिए है? 2 years के लिए है। तो इस फॉर्मूले से क्या आ गया? अमाउंट इक्वल टू पी इंटू, यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 1.1664। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 832 हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे 832 इक्वल टू ए माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या आ गया वैल्यू? ए इक्वल टू पी इंटू 1.1664। तो यहाँ से अगर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे 1.1664 पी माइनस पी, तो वहीं पे यहाँ पे लिखा गया देखिए इक्वल टू 832। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से पी का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 832 अपॉन 0.1664, और यहाँ से प्रिंसिपल आपका निकल के आ जाएगा ₹5000। नेक्स्ट है अ सम ऑफ ₹6250 इज कंपाउंडेड फॉर 2 years, द रेट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 4% एंड सेकेंड ईयर इज 5%, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? अमाउंट निकालना है तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और एक साल का ही है तो टू द पावर 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे आप लोग वैल्यू पुट कीजिए 6250 इंटू 1 प्लस आर, कितना है आपका? आर है 4 अपॉन 100 हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ से ये आ जाएगा ₹6500। और आफ्टर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? अब अमाउंट कितना है? 6500 है, लेकिन सेकेंड ईयर का कितना हो गया? 5% हो गया। तो अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 सेकेंड ईयर के लिए, तो यहाँ से 1.05 आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए कितना निकल के आ गया अमाउंट? 6825। ठीक है, तो 6825 सेकेंड ईयर के बाद इतना अमाउंट हो जाता है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका फाइनल अमाउंट आ गया उसमें से प्रिंसिपल जो दिया हुआ है यहाँ पे उसको माइनस कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹2000 फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज ₹220 एंड ₹244.20 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2000 रुपीज प्रिंसिपल पे, फर्स्ट ईयर में 220 है, सेकेंड ईयर में 244.20 है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है। तो सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर गिव्स द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24.20 आ जाएगा इन दोनों का, जो सेकेंड ईयर का है और जो फर्स्ट ईयर का है। उन दोनों को माइनस करेंगे तो 24 रुपीज 20 पैसे आ जाएगा। इतना आपका इंटरेस्ट है किस पे? ₹220 पे, जो पहले साल के बाद कितना और इंटरेस्ट लगा। ठीक है, वही हम यहाँ माइनस करके निकाल रहे हैं। तो इतना आपका इंटरेस्ट लगा ₹220 पे, जो पहले ईयर के अंत में कितना था? 220 था। इस पे कितना इंक्रीज आपका हुआ? 24.20, जो कि इंटरेस्ट अमाउंट है 220 रुपए पे। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा? जो आपका डिफरेंस आ जाएगा वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। और P का वैल्यू कितना आ जाएगा? फर्स्ट ईयर के बाद प्रिंसिपल कितना था? 220 था, और टाइम तो एक साल और बढ़ाना है तो एक साल ही होगा। तो यहाँ पे इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया 24.20, प्रिंसिपल आपका 220 हो गया एक साल के बाद, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ही हम छोड़ देते हैं, बाई 100 कर देते हैं। तो अब अगर सारे वैल्यूज आप यहाँ से पुट करेंगे तो आर के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा आपका। यहाँ से अगर आप आर का वैल्यू निकालेंगे तो 11% आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वीना obtained ₹8,376 as simple interest on a certain sum at 8% per annum after 6 years. The sum invested by her was, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ है। यहाँ से इस फॉर्मूले पे अगर आप पुट करेंगे तो P का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 17,450 रुपीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम इंक्रीजेस बाय 75% इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, बाय व्हाट परसेंटेज विल इट इंक्रीज इन 6 years एट द सेम रेट। तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज है, एज्यूम करना है, ठीक है। 10 years में कितना इंक्रीज होगा, 75% इंक्रीज होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट 10 years में कितना हो जाएगा, 75 रुपीज हो जाएगा। 100 का 75% कितना इंक्रीज हो जाएगा, 75 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। नाउ यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का आपका वैल्यू आ गया, और पी मतलब प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 100 रुपीज, आर को वैसे ही छोड़ देंगे, और टी कितना है, 10 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है, अपॉन 100, यहाँ से आर का वैल्यू आपका 7.5% पर एनम आ जाएगा। नाउ अब हम लोग 6 साल के लिए निकालता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा, अब हमें कितने निकालना है, 6 ईयर्स का निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल तो 100 रुपीज ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ से निकाल लिया था 7.5%, जो कि सेम ही रहेगा, और अब टाइम कितना है, 6 ईयर्स है। यहाँ से अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। अब क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बाई व्हाट परसेंट विल इट इंक्रीज इन 6 ईयर्स। तो 6 साल के बाद ₹45 ऑन ₹100, मतलब 100 पे आपका 45 इंक्रीज करता है, तो कितना परसेंट हो गया, सीधा सीधे यहाँ पे निकल के आ जाएगा 45% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 6 ईयर्स के बाद। तो परसेंटेज के फॉर्म में 45 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 100 माना था, इसलिए डायरेक्टली हम लोग परसेंटेज में इसको कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years एट 12.5% रेट इज ₹45, फाइंड द प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला फॉर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डिफरेंस दिया हुआ है आपका 45, पी हमें नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 12.5, तो इसको इस फॉर्मूले पे पुट कीजिए, यहाँ से आपका ये इक्वेशन बन के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि नीचे वाला आपका पार्ट कट जाए, तो 45 इंटू 10,000 इधर आ जाएगा, और इसमें से अगर 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, p इंटू 156.25 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप p का वैल्यू निकालेंगे तो p का वैल्यू आपका ₹2,880 निकल के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3/3 years एट 15% पर एनम इज ₹1840 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5.5 years एट 12% पर एनम, व्हाट इज द सम। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5.5 years, 5.5 है मतलब 5.5 years लिख सकते हैं उसको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1 जो 5.5 years के बाद निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे p तो हमें पता नहीं है, r और t हमें पता है, यहाँ से ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा 66 p अपॉन 100। अब बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3.33 years, 1/3 years को हम लोग 3.33 years लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, देखिए p आपका पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है, और टाइम कितना है 1/3 का कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 10/3 ही लिखेंगे, तो 10/3 इसलिए लिखा हुआ है बाई 100, यहाँ से ये इक्वेशन आपका निकल के आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आपका आ गया, तो ये सिंपल इंटरेस्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट 2, ठीक है, दोनों का देखिए डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ अगर आप दोनों को माइनस कर देंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा, 1840 के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू इक्वल टू 1840, यहाँ से अगर आप p का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ₹11,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ सम बिकम्स ₹834 इन 6.5 years, व्हाट वाज द इनिशियल प्रिंसिपल। तो सेम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सारा p का वैल्यू आपको पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6 है, और टाइम कितना हो जाएगा 6 1/2 है, इसका मतलब हो गया 13/2, ठीक है, तो 2 आपका नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से आपका इस फॉर्म में आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 39 p अपॉन 100। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का आपका क्या फॉर्मूला होता था a माइनस p, तो अगर a का वैल्यू निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस p हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले पे आप पुट कीजिएगा, तो p का वैल्यू हमें पता नहीं है, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकल गया 39 p अपॉन 100, ये भी p के फॉर्म में आ गया है, तो p प्लस 39 p अपॉन 100 हो गया, इक्वल टू कितना दिया हुआ देखिए, सम बिकम्स, फाइनल अमाउंट कितना बताया गया 834, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका p का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं ₹600, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Simple interest on rupees 1000 for 2 years at 5% per annum is earned and then invested at compound interest for 4 years at the same rate. What is the compound interest earned on that simple interest? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years निकालेंगे 5% पे ऑन रुपीज 1000 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आएगा, पी यहाँ पे 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और टाइम 2 years है क्योंकि हम लोग 2 years का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 आ जाएगा। अब इस 100 को 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो पी आपका कितना हो जाएगा 100 रुपीज, जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया उसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटू 1 प्लस आर, आर आपका कितना हो जाएगा 5% और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और टाइम आपका कितना है 4 है, तो टी की जगह आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, -100 हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां से हम लोग का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाता है, अमाउंट माइनस पी। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका 100 है तो इसी फॉर्मूले में हमने लगा दिया, या फिर अलग से भी निकाल सकते हैं। इतने से आपका अमाउंट निकलेगा, ये अमाउंट का हो जाएगा, फिर आप जो अमाउंट आएगा उसमें से माइनस पी कर दिएगा तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 21 रुपीज 55 पैसे। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। जितने भी फॉर्मूलेस बताए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं उसके बेसिस पे आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है प्रैक्टिस क्वेश्चन, अ सम ऑफ रुपीज 6000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years and 4 months। अगला प्रश्न है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 फॉर 2 years at 10% पर एनम इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन लेंट रुपीज 5000 at 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर हाउ मेनी years will the total amount become 6600। Next question, the difference between the compound interest and simple interest on a sum of rupees 6000 at 10% per annum for 2 years is। Next question, in how many years will a sum of rupees 8000 becomes 9320 at 8% per annum compound interest compounded annually। अगला प्रश्न है, sum of rupees 12000 is invested at compound interest for 3 years at 5% per annum, find the amount। तो ये थे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो इसको भी आप जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।